नमस्कार। साइबर फ्रॉडिंग की बाद अब साइबर किडनैपिंग बहुत चर्चा में है, क्योंकि चाइनीज बॉय को साइबर किडनैप कर लिया गया है, यानी साइबर अपहरण कर लिया गया है। हालांकि उन्हें ऊटा में सही सलामत निकाल लिया गया है। तो यह डिजिटल दुनिया में जो हम लोग इन कर रहे हैं, जैसे जैसे डिजिटल या जैसे जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस तरह क्राइम करने का तरीके भी बदल रहे हैं। तो उसी में से एक है साइबर किडनैपिंग, यानी साइबर अपहरण, या इसको बोल सकते हैं आप वर्चुअल किडनैपिंग, यानी वर्चुअल अपहरण। एक्चुअली में फिजिकली किडनैपिंग इनमें कुछ होता नहीं है, यह साइबर किडनैपिंग है। तो यह साइबर किडनैपिंग एक्चुअली होता क्या है और यह कैसे काम करता है, क्योंकि इसलिए न्यूज में है कि एक चाइनीज बच्चे को इससे निकाला गया है। हालांकि उनके पेरेंट ने रैंसम वगैरह दे दिए थे, किडनैपिंग जो रकम जो कॉल करके मांगे जाते हैं। तो एक्चुअली इससे कैसे बचा जा सकता है, यही सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए उससे शुरू करते हैं न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। क्यों यह चर्चा में? चाइनीज स्टूडेंट जिनका नाम था 17 ईयर के स्टूडेंट है काई जुआंग, क्लियर, उनको साइबर किडनैप्ड कर लिया गया है। वह विक्टिम साइबर किडनैपिंग के, हालांकि उनको कोई अनहार्म नहीं किया गया, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उनको रूरल ऊटा से यूएसए से निकाले। एक्चुअली यूएसए चाइनीज स्टूडेंट थे जो यूएसए में पढ़ रहे थे। क्लियर? ऐसा रिपोर्ट में उनको बताया गया कि वह 28 दिसंबर से मिसिंग है। पुलिस अब ट्रेस करने लगे, लेकिन उससे पहले उनके पेरेंट ने उस किडनैपर को $80,000 रैंसम यानी रकम दे चुके थे, जो लगभग इंडिया के बोल सकते हैं 66 लाख समथिंग होंगे। क्लियर? उनके पेरेंट को इन्फॉर्म किए उसी स्कूल में, जो कि ऊटा रिवरडेल स्कूल में, जो उसमें भी पता गया उसमें वहां से किडनैप थे, ऐसा इन्फॉर्म किए। बाद में पुलिस ने चेक किया तो उनको सही 40 किलोमीटर दूर स्कूल से उनको सही सलामत निकाला गया। अब देखिए कि यह बच्चा 40 किलोमीटर दूर अपने स्कूल से क्यों चला गया। इनके पेरेंट के पास यह किडनैपर का फोन गया, उनसे रैंसम मनी का डिमांड किया गया, उन्होंने रैंसम मनी जमा भी कर दिए। तो ये सारी चीज कैसे होता है, किस तरह ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं, साइबर एक्सपर्ट होते हैं, इसको अंजाम देते हैं, यही इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यही है बच्चे चाइनीज। अब साइबर किडनैपिंग क्या होता है, यानी साइबर अपहरण क्या होता है? साइबर अपहरण क्या होता है? देखिए, साइबर अपहरण में जो भी किडनैपर होते हैं वह विक्टिम को, जैसे इसमें विक्टिम या चाइनीज बच्चा है जो पीड़िता, उनको किसी भी तरह कन्विंस कर देते हैं कि आप छुप जाओ। क्लियर? उसके बाद में उनके जो लव्ड वन होते हैं, उनके माता पिता या जो भी उनके गार्जियन होते हैं, उनसे रैंसम के लिए वह कॉल करते हैं। अब देखिए छुपते कैसे हैं, दो तरह से मीडियम हो सकता है। या तो गेमिंग के माध्यम से उनको इस तरह मैनिपुलेट कर देते हैं, या कई बार होते हैं कि उनके पेरेंट से भी उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे बोलते हैं कि आपके पेरेंट खतरे में है, अगर आप वहां नहीं हाइड होगो तो मैं उनको मार दिया जाएगा। दो तरीका। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली तरीका क्या होता है कि इस विक्टिम का पिक्चर भी भेज देते हैं, और पिक्चर में ऐसा लगता है कि जैसे वो कैप्टिव है, उनको अपहरण करके कहीं रखा गया है, जो बाउंड है, गैग्ड है, उनका मुंह हाथ बना हुआ है। ये सारी चीज वर्चुअली मैनिपुलेट करके उस बच्चे से किया जाता है। दो तरीका है, या तो गेम के माध्यम से उनको कर दिया जाता है, या उस पेरेंट को बोला, पेरेंट के माध्यम से कि आपके पेरेंट को जान का खतरा है, आप इस तरह का पिक्चर मुझे भेजो तब मैं उनको छोड़ दूंगा। इस तरह का कुछ तरह ब्रेन वॉश करके कर देते हैं। आया समझ में? इससे क्या होता, अब इधर तो इस पेरेंट का लालच देखा कि बच्चे से इस पिक्चर ले लिए, बांधा हुआ, हाथ बांधा हुआ, डिप्रेशन वाली आवाज या रोते हुए आवाज, और इस पिक्चर को उस पेरेंट को भेज दिया कि इतना रैंसम दीजिए, आपके बच्चे को हम किडनैप कर लिए, देखिए ये पिक्चर है। यानी दोनों पार्टी को कन्विंस कर देता, बिलीव्ड द लव्ड वन इज हार्म्ड। दोनों पार्टी कन्विंस हो जाते हैं कि उनके जो लव्ड वन है, जो उनको हार्म हो रहा है। जैसे यहाँ बेटे को भी कन्विंस कर देता है कि पिताजी परेशानी में है, पिता को भी कन्विंस कर देता है कि बेटा परेशानी है।
आ रहा समझ में। हालांकि किडनैपर कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वह विक्टिम को ऑनलाइन एनी टाइम मॉनिटर करता रहता है वीडियो कॉल के माध्यम से। इस उटा बॉय में केस में भी यही हुआ। वह पेरेंट को पिक्चर भेजा और उस पिक्चर से इंडिकेट होता था कि हाँ वह किडनैप कर लिया गया है। आ रहा है बात समझ में। अब यह जो किडनैपिंग होते हैं, पुलिस को लगा कि यह किडनैपिंग जो है, पुलिस जब खोजबीन करी तो 28 तारीख को जंगल से निकाला गया था, 40 किलोमीटर दूर। जंगल नहीं था, वो पहाड़ी एरिया था। पुलिस को लगा कि उस बच्चे को 20 तारीख से मैनिपुलेट किया जा रहा था किडनैपर के द्वारा, क्योंकि ऐसा पुलिस ने उनके कॉल डाटा, बच्चे के बैंक रिकॉर्ड्स वगैरह से पता लगाया। देखिए, अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे थे, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यहां भी इस्तेमाल होता है। जैसे उस बच्चे का क्या करते हैं कि सारी डिटेल्स ले लेते हैं, माता पिता वगैरह का, उस डीप फेक वीडियो से भी कुछ बना लेते हैं। बच्चे को बोलते हैं कि भैया आप जाकर वहां छुप जाओ, वहां पे इस तरह का डिस्ट्रेस आवाज निकालो, किडनैपर की तरफ फोटो भेजो, फिर गार्जियन को भेजते हैं, गार्जियन से रैंसम लेते हैं। कहीं भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उनका। आ रहा बस समझ में। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने बढ़ने से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह की क्राइम राइज हो रहे हैं और राइज हो सकते हैं। जो भी स्कैमर है वह पीपल का वॉइस नोट्स भी भेज सकता है। मान लीजिए कि बच्चे का वॉइस को भी रिकॉर्ड करके डिस्ट्रेस वॉइस को अपने वॉइस में वहां पे गार्जियन को भेजा जा सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चे का एक कोई वॉइस निकाला, उस वॉइस को मैनिपुलेट करके आप कुछ और ऐड करके उस गार्जियन के पास भेजा जा सकता है, रैंसम लिया जा सकता है। ऑल आर कम अंडर द व्हाट? साइबर किडनैपिंग। एक रिपोर्ट को मैं यहां पे शेयर करना चाहूंगा, जुलाई 2020 में मेंशन किया गया था, बीबीसी रिपोर्ट है, जिसमें 8 केसेस साइबर किडनैपिंग के रिपोर्ट किए गए ऑस्ट्रेलिया में। और मजे की बात है, सारे चाइनीज स्टूडेंट थे। यानी अभी जो टारगेट किया जा रहा है किडनैपर के द्वारा, सारे चाइनीज स्टूडेंट ही मोस्टली होते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे इससे हम बचा जा सकता है। सिंपल सा सवाल है। एक्सपर्ट जो रेकमेंड करते हैं कि आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए अगर कहीं अननोन नंबर से कॉल आपके पास आता है। हालांकि साइबर क्रिमिनल अगर कॉल करते हैं तो जनरली अगर आपके बेटे को किडनैप करके आपको, तो आपके बेटे के मोबाइल नंबर ही डिस्प्ले होगा आपके मोबाइल नंबर में। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा केयरफुल लीजिए। दूसरी बात कि स्कैमर जो डेटा यूज करते हैं वह सोशल मीडिया से ही उठाते हैं। तो कभी भी सोशल मीडिया पे अगर आप शेयर कीजिए अपने चिल्ड्रन को ऑनलाइन, तो स्पेशली नेम हो गया, स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, पिक्चर हो गया, आपका होम हो गया, आपका नेबरहुड हो गया, चिल्ड्रन स्कूल हो गया, तो बड़ा केयरफुल तरह से चेक कीजिए। और एक्सपर्ट और भी बोलते हैं कि जैसे आप लव्ड वन को, मान लीजिए कि किसी तरह का इस तरह का अगर कॉल आता है कि हाँ आपके लव्ड वन को, आपके बेटा को, बेटी को या आपके जानने वाले को किडनैप हो गया है, तो आप पेमेंट करने से पहले एक बार पुलिस को जरूर अप्रोच कीजिए। पुलिस के पास भी साइबर शाखा होती है, उससे जरूर आप अप्रोच कीजिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। या डिजिटल एज में क्राइम करने का एक नया तरीका है साइबर किडनैपिंग। अभी तक तो किडनैपिंग आप समझते थे फिजिकली पकड़ कर ले गया, कहीं पे रखा, है ना, हार्म करने का, डराया धमकाया कि नहीं दोगे पैसा तो हार्म कर देंगे। अब ये सारी काम फिजिकली ऑनलाइन हो रही है। सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डीप फेक वगैरह का सहारा लेके सारे काम हो रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।